अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम 2021 के तमाम इंटरनेशनल करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। 2021 के वो करंट अफेयर्स जो CSS में भी उसमें बहुत सारे MCQs आए, PMS के पेपर्स में पूछा गया, इस तरह PPSC और SPSC KPSC जितने वन पेपर MCQs हो रहे हैं उनमें बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। तो कुछ सवाल के साथ मैंने मेंशन भी किया कि ये सवाल किस में पूछा गया है, कब पूछा गया है, और कहीं नहीं मेंशन कर सका, बल्कि बहुत सी जगह मेंशन नहीं कर सका। तो लेकिन ये सारे सवाल इंपॉर्टेंट हैं इस हवाले से कि इनमें से बहुत से सवाल अभी भी आए हैं, 2020 में भी, 2021 में भी, और बहुत से सवाल ऐसे हैं जो नेक्स्ट 2022 में आएंगे, बार बार पूछे जा रहे हैं। तो वो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस वो भी इसमें है। इसके अलावा वो क्वेश्चन इसमें है जो जिनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे इलेक्शंस के हवाले से बहुत से सवाल आते हैं, अगर किसी मुल्क में इलेक्शन है तो वहाँ का प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर जो नया आता है उसके वाले से सवाल पूछे जाते हैं। और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके जब डायरेक्टर जनरल या सेक्रेटरी चेंज होते हैं उनके वाले सवाल आते हैं। तो ये इस साल बहुत सारी चेंजेस जो इस हवाले से हुई हैं, तो उनके हवाले से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो हम इसमें डिटेल से डिस्कस कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल हमारे पास, AIA नोट्स दैट विच कंट्री हैज द बिगेस्ट नेचुरल गैस रिजर्व। तो रशिया है, ये CSS 2021 में सवाल आया। हु इज कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर्स इन द वर्ल्ड। तो है वो वारन बुफे है। ये PPSC का सवाल है। When Russian President Vladimir Putin signed a law that formalized Russia's exit from the treaty on open skies। तो ये 7 जून को ये ट्रीटी हुई थी, उन्होंने एग्जिट करने का अपना प्लान शो किया। माजरत से थोड़ा मुझे स्पीडली बोलना पड़ रहा है, मैं चाह रहा हूँ कि कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा MCQ डिस्कस हो सके। नगर्नो कराबाख इज अ टेरिटोरियल कन्फ्लिक्ट बिटवीन, ये आर्मीनिया और अजरबैजान के दरमियान एक डिस्प्यूटेड एरिया है। ये CSS का सवाल आया हुआ है। योगी आदित्यनाथ रिमेन द चीफ मिनिस्टर ऑफ फॉलोइंग इंडिया स्टेट, यूपी के हैं, ये भी CSS में सवाल पूछा गया। इन 2008 बराक ओबामा रिसीव द हाईएस्ट एवर नंबर ऑफ पॉपुलर वोट्स इन द इलेक्शंस। लेकिन इन द रिसेंट प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, ये एजुकेशन लिखा, लेकिन यहाँ पर आता है इलेक्शंस विच कैंडिडेट ब्रोक हिज रिकॉर्ड। तो जो बाइडेन एंड डोनाल्ड ट्रंप दोनों ने ही बराक ओबामा का रिकॉर्ड तोड़ा इलेक्शन के अंदर। हु बिकम्स वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन 2021, तो एलन मस्क है। On 8th January 2021, which social media platform permanently banned president account? Twitter ने बैन किया था। When did Russia announce the intention to exit from open skies treaties? तो 15 जनवरी को अनाउंसमेंट की थी। The first full moon in 2021 में, इसको कहते हैं वॉल्फ मून कहते हैं। When will UAE and Saudi Arabia reopen its border into Qatar? तो 9 जनवरी को उन्होंने अपना बॉर्डर जो है रीओपन किया। जो बाइडेन विल बी स्वर्न इन एज द 46th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। तो 20 जनवरी को उन्होंने हल्फ लिया था। कॉर्नवॉल जो सिटी है किसका, UK का है, जहाँ पे G7 की समिट हुई। विच कंट्री, वैसे G7 की समिट बहुत पूछी जाती है, ये सवाल भी इस दफा भी आया हुआ है कि G7 समिट किसने उसको होस्ट किया। उस सिटी का नाम भी जैसे यहाँ पर कॉर्नवॉल में है वो भी थी। विच कंट्रीज आर्मी लिफ्टेड हिजाब बैन फॉर मुस्लिम, तो साउथ अफ्रीका ने किया। UN इंटरनेशनल डे एजुकेशन 24 जनवरी सेलिब्रेट किया जाता है। हाउ मेनी पीपल वॉक ऑन मून सरफेस, तो 12 पीपल्स हैं। विच कंट्री विल होस्ट 2023 साउथ एशियन फेडरेशन गेम्स, तो पाकिस्तान ने होस्ट की। व्हाट इज द नेम ऑफ द पाकिस्तानी-अमेरिकन हु सेट टू बिकम फर्स्ट मुस्लिम अटॉर्नी इन USA, तो उसका नाम सैमा मोहसिन है। When Israel opens its embassy in Abu Dhabi, तो 24 जनवरी को ओपन की थी। Which country has permitted Dubai royals to hunt Hobara bustard, तो पाकिस्तान ने उसको परमिट किया था। US प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडेन हैज इंडक्टेड पाकिस्तानी-अमेरिकन, तो उन्होंने सलमान अहमद को अपनी टीम में शामिल किया। Which country has asked India to lift all restrictions in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir, तो ये UK ने कहा। Alexei Navalny was arrested recently for criticizing government policies. He is opposition leader of Russia, ये बहुत सवाल आ रहा है, बहुत फेमस ये इशू हुआ था। Which country has hosted the 4th One Planet Summit in cooperation with the United Nations and the World Bank, तो ये फ्रांस है। Indonesian plane carrying 62 people crashed into sea. What was the name of that plane? तो उसका नाम था Sriwijaya Air Boeing 737। Which country has passed the Malala Yousafzai scholarship bill recently? तो ये बिल पास किया था USA ने। Which Central Asian country has recently abolished the death penalty? तो वो कजाकिस्तान है। Which country is set to join as the 6th member of the Five Eyes intelligence network? तो जापान ने इसे ज्वाइन किया है। How many times has Saudi Arabia hosted the Gulf Cooperation Council summit, including the 41st session?
which was hosted on 5 जनवरी 2021। तो 10 दफ़ा सऊदी अरेबिया ने इसको होस्ट किया है। दैट इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन फ्रेटर्निटी इज द ऑब्जर्व एवरी ईयर। तो यकम फरवरी को दिन सेलिब्रेट किया जाता है। इसका मतलब अखुवत और भाईचारे के सेंस में आता है। व्हाट इज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन फ्रेटर्निटी 2021? इसका नाम है, थीम है अ पाथवे टू द फ्यूचर। तो अब जो पिछले 1-2 साल से क्या हो रहा है कि जितने वन पेपर एमसीक्यूज हो रहे हैं उनमें थीम पूछे जा रहे हैं, डेज के थीम पूछे जा रहे हैं। तो थीम्स आप इनको जरा मेंशन कीजिएगा। व्हाट इज थीम ऑफ द वर्ल्ड कैंसर डे? तो इसका थीम है आई एम एंड आई विल। तो वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड वेटलैंड्स डे? तो इसका थीम है वेटलैंड्स एंड वाटर 2 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। मिलिट्री कॉप इन म्यांमार इज कैरिड out against the government of Aung San Suu Kyi, who is the hosting 51st Asia Pacific Advanced Network Meeting। इसको पाकिस्तान ने होस्ट किया। द ट्रेडिशनल लैंटर्न फेस्टिवल, ये चाइना इसको सेलिब्रेट करता है। विच कंट्री हैज टेकन द टॉप स्पॉट इन द 2020 डेमोक्रेसी में नॉर्वे आया। एज पर द WHO ने कैंसर कौन से कैंसर खतरनाक करार दिया? तो ब्रेस्ट कैंसर है। न्यूयॉर्क हैज बिकम द फर्स्ट US स्टेट जिन्होंने प्रोक्लेम किया कश्मीर के हवाले से कश्मीर अमेरिकन डेज 5 फरवरी को। हु वॉन द मेंस सिंगल्स फाइनल एट बैडमिंटन, जो वर्ल्ड टूर था उसको वॉन किया है आंद्रेस एंटोनसन ने। थीम ऑफ द वर्ल्ड पल्सेस डे का थीम है न्यूट्रिशियस सीड्स फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। करंट मिलिट्री हेड ऑफ म्यांमार एंड सर्विंग एज चेयरमैन ऑफ द स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल एंड कमांडर इन चीफ ऑफ द म्यांमार आर्मी फोर्सेज, उसका नाम है जनाब मिंग ओंग ह्लेंग बर्मिस। अकॉर्डिंग टू द चाइनीज ज़ोडिक 2021 ईयर उन्होंने 2021 को मनाया। एयर ऑफ ऑक्स मारियो दरगई हैज वॉन इन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो ये इटली की प्राइम मिनिस्टर हैं। वो बिकम द फर्स्ट वुमेन एंड फर्स्ट अफ्रीकन डायरेक्टर जनरल। तो WTO की जो डायरेक्टर जनरल बनी है पहली अफ्रीकन, उनका नाम है नगोजोई ओकंजो एविला। जर्मनी कैथोलिक बिशप्स जो इलेक्टेड एज अ वुमेन जनरल सेक्रेटरी फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 23 फरवरी 2021, उनका नाम है थियोलॉजियन बीटी गिल्स। ये जर्मनी की कैथोलिक बिशप्स हैं। विच कंट्रीज डिटेक्ट फर्स्ट केस ऑफ H5N8 का? तो ये रशिया ने इसको फ्लू का ये केस है, रशिया ने इसको डिटेक्ट किया। सिंस 2019 जनवरी हाउ मेनी टाइम्स लेजिस्लेटिव काउंसिल? तो इस टाइम में 3 दफा इलेक्शन हुआ है। ये सीएसएस का सवाल था। विच कंट्री होस्ट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे? तो एनवायरनमेंट डे को होस्ट किया पाकिस्तान ने। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है पाकिस्तान के हवाले से। हिस्टोरिक पेंटिंग क्रेडिट ओवर 17,000 ईयर्स। तो एबोरिजिनल आर्टिस्ट की एक पेंटिंग निकली है, फाइंड की है, जो ऑस्ट्रेलिया में है। एबोरिजिनल के हवाले से बहुत से सवाल आते हैं कि एबोरिजिनल जो बाशिंदे हैं ये ओल्डेस्ट बाशिंदे हैं या ओरिजिनल बाशिंदे हैं ऑस्ट्रेलिया के। तो उसमें एक उसकी पेंटिंग, हिस्टोरिक पेंटिंग भी क्रिएट की है। तो ये PPSC में सवाल पूछा गया। विच इज द फर्स्ट कंट्री टू हैव कैप्चर्ड एंड रिलीज द ऑडियो फ्रॉम मार्स? तो ये USA ने कैप्चर की थी। हु इज द फर्स्ट UAE इनवॉय टू इसराइल? उनका नाम मोहम्मद अल खाजा है। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज्ड द क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स? तो ग्रीन जर्मन वॉच ये इंडेक्स ऑर्गेनाइजेशन थी जिन्होंने ये रिलीज की। US प्रेसिडेंट जो बाइडेन हैज इंडक्टेड अ थर्ड पाकिस्तानी अमेरिकन, उन्होंने तीसरे पाकिस्तानी अमेरिकन को अपनी टीम में शामिल किया जिनका नाम दिलावर सैयद है। चाइना मूव्ड ऑन 5 मार्च 2021 किसके लिए? ग्रांट इटसेल्फ वीटो पावर्स उन्होंने यूज किया हांगकांग के हवाले से। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट फंडर ऑफ द WHO? तो USA है। PPSC में सवाल आया। एज पर द 10th एडिशन ऑफ फॉरेन ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 विच कंट्री, किस कंट्री पर सबसे ज्यादा बिलियनियर अरबपति हैं? तो चाइना के पास है। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड हेरिंग डे? उसका थीम है हेरिंग केयर फॉर ऑल। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड किडनी डे? उसका थीम है लिविंग वेल विद किडनी डिजीज। विच कंट्री हैज लॉन्च्ड द सैटेलाइट आर्कटिका M? तो रशिया ने इसको लॉन्च किया। विच कंट्री विल होस्ट एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप? इंडिया ने की। वर्ल्ड डे टू कम्बीट इस्लामोफोबिया इज बीइंग ऑब्जर्व्ड ऑन 15 मार्च, ये 2021 में पहले सेलिब्रेट किया गया। वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे इज मार्क्ड ईच ईयर ऑन 21 मार्च। सैमा सुलहू हसन हैज बीन स्वर्न इन एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तंजानिया के प्रेसिडेंट है। हु इज द करंट एंड फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ तंजानिया? तो समिया, आई थिंक सैमा ने समिया सुलहू हसन है। व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड वाटर डे? उसका थीम है वेलिंग वाटर। वेलिंग वाटर उसकी थीम है। 22 मार्च को वाटर डे सेलिब्रेट किया जाता है। कंट्री, विच कंट्री इज द चेयर ऑफ ब्रिक्स? तो 2021 की जो ब्रिक्स की चेयर किया इसको इंडिया ने। व्हेन द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर 23 मार्च को।
PUBG Anti-Terror 2021, a joint anti-terrorism exercise is to be held by which organization? SCO ने इसको एक्सरसाइज की। इसको बांग्लादेश सेलिब्रेट्स इट्स 50 एनिवर्सरीज ऑफ इंडिपेंडेंस ऑन 26 मार्च 2021। 26 मार्च को बांग्लादेश आज़ाद तो नहीं होता, लेकिन उनकी जो 1971 में उन्होंने फ्रीडम के लिए 26 मार्च से उनके यहाँ प्रोटेस्ट होने शुरू हुए थे खासतौर पे। 9th edition of Heart of Asia Ministerial Conference to take place on 30 मार्च को ये एडिशन हुआ। चोले जॉ हैज बीन confirmed with the Oscar award for which movie? तो नॉमैडलैंड, ये उनकी मूवी को अवार्ड मिला। ये चाइनीज है, एक डायरेक्टर है, एज ए डायरेक्टर उन्हें अवार्ड मिला। The 77th session of ESCAP will be held virtually from तो अप्रैल 26 to अप्रैल 29 2021। What is the theme of the Earth Day? Earth Day theme है Restore Our Earth। ये 22 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। Which country topped in the 2021 World Press Freedom Index released by Reporters Without Borders? तो नॉर्वे है। Who has been named Wisden Leading Cricketers में Wisden Leading ये अवार्ड मिला किसको? Ben Stokes को। What is the name of the farthest gamma ray emitting galaxy that has been discovered recently? जिसको डिस्कवर किया गया उसका नाम है Narrow Line Seyfert 1। UAE names first women astronaut in its space program। नेम उसका नाम है Nurul Matroshi, who has been re-elected Djibouti president for first 5th term। तो इस्माइल उमर हैं जिनको री-इलेक्ट किया डिजिबूटी प्रेसिडेंट को 5वीं दफा। व्हाट इज थीम ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ डे? इसका नाम है बिल्डिंग अ फेरियर हेल्थियर वर्ल्ड। तो 7 अप्रैल को हेल्थ डे मनाया जाता है। हु इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ वियतनाम? उनका नाम है फॉम मिन चिन। ये 5 अप्रैल उनको 5 अप्रैल वाले दिन इन्होंने अपना हलफ लिया। Nguyen Xuan Phuc has been sworn in as the new president of which country? तो वियतनाम के ये प्रेसिडेंट है, पीछे वाले प्राइम मिनिस्टर हैं। Vjosa Osmani has been sworn as the 7th new president of which country? तो कोसोवो के हैं। 4 अप्रैल को वर्ल्ड ट्यूना डे एज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। 2 मई को ये ऑब्जर्व किया जाता है। मारिया रेसा कन्फर्ड यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2021। हु बिलोंग्स टू? ये बिलोंग करती है फिलिपाइन से। What is the theme of the International Day of the Midwife IDM? इसका है Follow the Data, Invest in Midwives। 5 मई को ये सेलिब्रेट किया जाता है। NASA Parker Solar Probe has detected Natural Radio Emission from which planet's atmosphere? तो वीनस से। NATO has launched joint military exercise named Defender Europe 2021 in which country? Albania। Bucharest Nine B9 is a group of 9 countries from which international bloc? NATO। What is the theme of the World Press Freedom Index? इसका नाम है जनाब Information as a Public Good। ये 3 मई को सेलिब्रेट किया जाता है फ्रीडम डे, प्रेस फ्रीडम डे। What is the name of the world's first artificial intelligence ship? तो इसका नाम है Mayflower 40। What is the theme of the International Thalassemia Day 2021? Addressing health inequalities across the global thalassemia community 8 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। Which aerospace company has announced the Dog-1 mission is the to the moon? ये SpaceX है। Rafael Nadal defeated world number 1 Novak Djokovic to win 10th Italian Open title on 17 मई 2021 when G20 Global Health Summit हुई थी 21 मई 2021 को। Which country has released Islam map? तो ऑस्ट्रेलिया ने रिलीज किया। Who becoming the first blind man in Asia and 3rd in the world? तो वो है Zhang Hong, चाइना के हैं। आज ये 45 साल 46 साल की इनकी एज है। As of May 2021 how many countries are members of the Open Health Treaty? तो 34 है। The US military will hand over which main air base to Afghan forces? तो बेग्राम एयर बेस है। Who has been elected as new president of Israel? तो आइजैक हर्जोग हैं। 2021 ABC Beach Volleyball Continental Cup will be held in which country? थाईलैंड में हुआ। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज ऑब्जर्व तो 5 जून को किया जाता है सेलिब्रेट। तो इसका नाम था इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, इसका थीम था। व्हाट इज द फर्स्ट प्लेयर इन द लास्ट 52 इयर्स टू विन ऑल 4 ग्रैंड स्लैम्स ट्वाइस? तो नोविक डिजोकोविच ने विन किए। हु बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ईरान? तो इब्राहिम रईसी है ईरान के नए प्रेसिडेंट। द 2021 NATO summit was organized in which city? Brussels में। Which country managed to win the first world test championship? जो न्यूजीलैंड ने विन की। Who has been
appointed as Pakistan's new executive director to the Asian ADB. तो नूर अहमद है, who is the current president of the United Nations General Assembly. तो ये है अब्दुल्ला शाहिद. जोलो आइलैंड ये फिलीपाइंस में पाए जाते हैं, जो रिसेंटली जिनके बारे में डिस्कस हो रहा है. नोविक डिजोकोविक एंड एस्लीग बार्टे who won the Wimbledon title. इनकी ये बिलोंग करते हैं सर्बिया से एंड ऑस्ट्रेलिया से. द SCO फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग हुई थी दुशंबे में. रिसेंटली बशार अल असद ने जो सीरिया के हैं उन्होंने 4th टाइम प्रेसिडेंट की इलेक्शन जीत ली है. व्हेन इज वर्ल्ड मलाला डे मनाया जाता है 12 जुलाई को. लिवरपूल जो है ना यूके में लिवरपूल है जिसको यूनेस्को ने अपनी हेरिटेज वेबसाइट से रिमूव कर दिया. विच कंट्री द पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, इसको न्यूजीलैंड ने होस्ट किया. हु वॉन्स द प्राइवेट स्पेस एजेंसी ब्लू ओरिजिन जो है ना ये है जेफ बेजोस की. प्राइम मिनिस्टर हिशम मेशिची रिमूव्ड हुए. उन्होंने 3 से ताल्लुक है जिनको रिमूव किया गया कि उनके खिलाफ प्रोटेस्ट हुए. तो वर्ल्ड फर्स्ट 3D प्रिंटेड जो ब्रिज है ना ये नेदरलैंड में बनाया गया, ओपन किया गया. विच सिटी इज टू होस्ट 2032 ओलंपिक गेम्स ब्रिस्बेन में होंगे ऑस्ट्रेलिया के अंदर. ऑन विच डेट इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे जो है ना ये जुलाई 30 को सेलिब्रेट किया जाएगा. ये 2022 के जो ओलंपिक्स हो रहे हैं 2022 के ओलंपिक्स होने ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में. What is the theme of the World Hepatitis Day 2021? इसके हेपेटाइटिस कांट वेट 28 जुलाई को. Who become the youngest person to scaling the world's second highest mountain K2? तो शिरोज काशिफ हैं. Who become the new prime minister of Lebanon के नाजिब आजमी है. 26 जुलाई को इनकी इलेक्शन हुए. शेयर डेस्टिनी 2021 ये डिफेंस एक्सरसाइज थी. ये चाइना ने इसको किया था जिसमें पाकिस्तान भी शरीक हुआ, इसके अलावा मंगोलिया भी. Who won the gold medal in women's singles बैडमिंटन at Tokyo Olympics? तो चेन यूफी है, उन्होंने वोन किया. Who has been reappointed? तो निकोल सैनियन ये प्राइम मिनिस्टर बने आर्मीनिया के दोबारा से. प्राइम मिनिस्टर मोहुद्दीन यासीन उन्होंने रिजाइन दिया, ये मलेशिया से इनको बिलोंग करते हैं. 16 अगस्त को अफगानिस्तान गवर्नमेंट कोलैप्स है. तालिबान उन्होंने 15 अगस्त को कोलैप्स हुआ था, उन्होंने टेक ओवर किया काबुल को. Which country has test fired the surface to surface ballistic missile? गजनवी पाकिस्तान ने किया इसका एक्सपीरियंस. Which when OIC Arab League and Saudi Arabia is called dialogue to resolve arguments between Algeria and Morocco. 25 अगस्त को ये डायलॉग हुए थे. R9X Hellfire missiles also called Ninja. US ने ये मिसाइल बनाया. Space Force leaves Afghanistan after how many years? 20 years. Which date is in September is observed as International Literacy Day? तो 8 सितंबर है. Which city is the safest city? तो ये मैंगलोर है इंडिया का. डिजिटल करेंसी वैसे दूसरा सेफेस्ट सिटी इस्लामाबाद आता है पाकिस्तान का. डिजिटल करेंसी ई नेरा तो ये नाइजीरिया ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया है. 13 ब्रिक्स जो समिट हुई है ये 9 सितंबर को इंडिया में. Who has been elected as new president बने हैं किसके? यूएन के जनरल असेंबली के जो 76 सेशन में. तो अब्दुल्ला शाहिद हैं. 14 सितंबर को अनाउंसमेंट हुई. Who has won the 2021 US Open men's singles? तो ये डेनियल मेंडेवेडेव ने ये विन की है. रिसेंटली टर्कीज अजरबैजान पाकिस्तान स्टार्स ज्वाइन मिलिट्री एक्सरसाइज जो ये 3 ब्रदर नाम से उन्होंने मिलिट्री एक्सरसाइज की है 12 सितंबर को. द फर्स्ट 21st मीटिंग ऑफ SCO काउंसिल ऑफ हेड्स ये दुशंबे में हुई. SCO की मीटिंग ताजिकिस्तान में जिसका कैपिटल भी है. विच कंट्री बिकम्स द 9th मेंबर? शंघाई के जो 9th मेंबर बना ईरान बना है. SCO का 9th मेंबर बना है. इसको 2021 में जो भी हालिया ये हुई है 21st मीटिंग इसमें इसको फुल मेंबर कंसिडर मान लिया गया. इन द 44th कैनेडियन जनरल इलेक्शन ट्रूडो वॉन अ 3rd टर्म एज प्राइम मिनिस्टर. 2021 कैनेडियन फेडरल इलेक्शन एज हेल्ड. ये इलेक्शन 20 सितंबर को इलेक्शन हुए थे. तो जस्टिन ट्रूडो का ताल्लुक था लिबरल पार्टी से. विच बैंक हैज वॉन द वर्ल्ड बेस्ट बैंक? ये टाइटल जीता DBS बैंक ने जो यूके का बैंक है. हु इज द करंट SCO सेक्रेटरी जनरल? उसका नाम व्लादिमीर नोरोव है. हु इज द न्यू UN परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अफगानिस्तान? सुहेल शाहीन है. द रिसेंटली अनाउंस्ड सिक्योरिटी अलायंस अनक AUKUS ये 3 इसमें कंट्रीज हैं. विच कंट्री सक्सेसफुली इन 3 कंट्रीज में USA UK और तीसरा है इसमें शायद इटली है. विच कंट्री सक्सेसफुली टेस्टेड अ न्यू हाइपरसोनिक मिसाइल? तो नॉर्थ कोरिया है. जनरल इलेक्शंस वर हेल्ड इन कतर फॉर फर्स्ट टाइम 2 अक्टूबर को हुए थे. नजला बॉडिन रोमदेन
इज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? ट्यूनिसिया की हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड टीचर डे? टीचर्स एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी के इसका थीम था। हु रिसीव्ड नोबेल पीस प्राइज? ये मिला मारिया रेसा एंड दिमित्री मोनोटोव को फ्रीडम के हवाले से। हाउ मेनी इंडिविजुअल हैव रिसीव्ड मोर देन वन नोबेल प्राइज? तो 4 दफ़ा 4 लोग ऐसे जिनको 2 नोबेल प्राइज मिले हैं। उनके नाम ये हैं, जैसे ये बार्डीन है, फिजिक्स में मिला, एक में 1956 में, फिर 72 में फिजिक्स में फिर मिला। इस तरह मैडम मैरी क्यूरी हैं, ये पॉलिंग है और सेंगर्स हैं जिनको 2 अवार्ड मिले हुए हैं, 4 लोग हैं। द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2021 वाज अवार्डेड टू अब्दुल रजाक गुरनाह को मिला। हाउ मेनी मुस्लिम? तो 3 मुस्लिम नोबेल प्राइज मिले लिटरेचर में। विच कंट्री हैज द वीकेस्ट पासपोर्ट? वीकेस्ट पासपोर्ट किसका है? अफगानिस्तान का है। विच कंट्री टॉप्स द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स? किसका? जापान और सिंगापुर दोनों के हैं। व्हेन साउथ कोरिया लॉन्च इट्स फर्स्ट डोमेस्टिकली डेवलप्ड स्पेस रॉक? तो 21 अक्टूबर को उन्होंने इसे डेवलप किया। विच कंट्री रैंक टॉप इन द ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स? तो आयरलैंड इसमें टॉप पे है। व्हाट इज द थीम ऑफ द एशियन? ASEAN एशियान का थीम है वी केयर, वी प्रिपेयर, वी प्रॉस्पर। द 38th and 39th एशियन समिट विल बी हेल्ड ऑन, ये 26 से 28 अक्टूबर को हुई थी। विच कंट्री विल होस्ट एशियन समिट? ये बर्नोई में हुई। FATF हैज एडेड, उन्होंने FATF ने 3 कंट्रीज और को ऐड कर लिया जिनमें है टर्की, जॉर्डन एंड माली। विच कंट्री लॉन्चेस सैटेलाइट शिजियन 21? तो चाइना है। एज पर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम रिसेंट अनाउंसमेंट विच कंट्रीज इज मार्चिंग टू स्टारवेशन? तो अफगानिस्तान है। मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव समिट इज टू बी हेल्ड ऑन 25 अक्टूबर को ये इनकाद इसका किया गया। विच कंट्री टू बी होस्ट द मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव MGI समिट? तो सऊदी अरेबिया है। द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली हैज designated the year 2021 इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। इसको इस हवाले से इसको याद किया जाता है UN जनरल असेंबली के डेज को 2021 को। Which institution adopted a resolution on the protection of education in armed conflict? UNSC ये इंस्टीट्यूशन अडॉप्ट किया है। Which social networking platform is set to rename itself as Meta? तो फेसबुक ने इसको नेम चेंज किया है। स्वीडिश ग्रुप ABBA रिलीज देयर फर्स्ट स्टूडियो एल्बम इन 40 years। तो 5 नवंबर को ABBA एक एल्बम उन्होंने जारी किया 40 साल बाद। Which state crossed the फर्स्ट टाइम बाय इलेक्ट्रिक प्लेन? तो कुक स्टेट है, जिनको जी स्टेट उसका नाम है कुक स्टेट। ऑन 2 नवंबर 2021 तालिबान गवर्नमेंट अनाउंस ए बैन, किस पर बैन किया? फॉरेन करेंसीज पर, एज पर रिसेंट नासा स्टडी। तो क्लाइमेट चेंज विच क्रॉप इज टू सेट टू ग्रोथ ऑफ 70% ड्यू टू क्लाइमेट चेंज? तो वीट है यानी गंदम। विच कंट्री हैज प्लान टू सब्सिडाइज द कंस्ट्रक्शन ऑफ डोमेस्टिक चिप फैक्ट्रीज? तो जापान है। Who became the first Chinese woman to walk in space? Wang Yaping है। वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे 8 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। चाइना लॉन्च वर्ल्ड फर्स्ट अर्थ साइंस सैटेलाइट, उसका नाम है ग्वांगमू R, उससे कहते हैं SDG SAT-1। Which country become the first country to approve the anti-COVID pill? UK है। ये PPSC में सवाल आया। इन द COP 26, ये COP 26 के बहुत सारे सवाल आते रहते हैं, 25, 24, 23 भी पूछा जाता है। तो ये क्लाइमेट जो है ये 2030 में इसने क्या किया था? इसने कहा था फर्स्ट मेजर डील द लीडर्स प्रॉमिस टू एंड एंड रिवर्स डिफॉरेस्टेशन बाय विच 2030 तक। एंड ऑफ लाइफ चॉइस एक्ट, ये किसका है? ये जनाब न्यूजीलैंड ने इसको इन्फेक्ट किया। सेकलैंड आइलैंड जो है रशिया में पाए जाते हैं, ये सवाल बहुत आ रहा है। विच कंट्री लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट अर्थ साइंस सैटेलाइट? ये चाइना ने लॉन्च किया। Who resigned as Twitter CEO? तो जैक डॉर्से जो इसके को फाउंडर है उन्होंने रिजाइन दे दिया। COP 27 UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2022 में हेल्ड होनी है, कहाँ होनी है? इजिप्ट में होनी है। यूके है वाज हिट द, कौन सा स्टॉर्म यूके हिट हुआ जो 100 जिसकी स्पीड 100 माइल्स पर आवर थी? IARVN अर्विन है। नेम द प्रोजेक्ट रिसेंटली प्लान्ड बाय यूरोपियन यूनियन टू काउंटर चाइना's बेल्ट रोड, उसके लिए उन्होंने ग्लोबल गेटवे का इजरा किया। Which country recently launched a new communication satellite? जिसका नाम है Zhongxing 1D। तो चाइना ने इसकी लॉन्च किया। द करंट SCEO ट्विटर की है पराग अग्रवाल। विच ये भी इंडियन है, इंडियन अमेरिकन है। विच कंट्री हैज कंडक्टेड अ न्यूक्लियर फ्यूजन एक्सपेरिमेंट टुवर्ड्स क्रिएशन ऑफ एन आर्टिफिशियल सन? तो चाइना है। शिनजो 13 मिशन इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री? चाइना से। Which country recently launched the
Inmarsat 6 F1 सैटेलाइट, तो जापान ने इसको लॉन्च किया. Ganymede, which was seen in the news recently, is the moon of which planet? Jupiter. World largest and most powerful telescope that NASA launched in December 2021, उसका नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप. टर्की साइन अ डील विद विच कंट्री टू जॉइंटली ऑपरेट काबुल एयरपोर्ट, तो उसने कतर के साथ ये एग्रीमेंट साइन किया. हु इज द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द ओआईसी, तो उसे हुसैन इब्राहिम ताह है. विच कंट्री वॉन द हॉकी मेंस एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी, तो साउथ कोरिया ने विन की 2021 में. 2021 हॉकी मेंस एशियन चैंपियन ट्रॉफी टू बी हेल्ड इन विच कंट्री, तो बांग्लादेश में हुई थी. The 2021 बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन चैंपियनशिप वाज हेल्ड इन विच कंट्री, तो स्पेन में हुई. Jibril Boric has become the youngest ever president of which country, तो चिली के हैं. Which city hosted G7 foreign ministers meeting in December 2021, तो लिवरपूल यानी यूके में हुई. आज की 2200 क्वेश्चन से आप इन्हें अच्छी तरीके से याद कीजिए. अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो आप इसकी चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इम्पोर्टेंट्स जो जीके हैं और करंट अफेयर्स हैं बर वक्त मैसर आ सकें. बेस्ट विशेज़. अल्लाह हाफिज़.